जब आप एक दफा जिंदगी में मर्डर कर लेते हो ना, तो उसके बाद फिर आप जिंदगी में जब जब भी किसी मसले में फंसते हो, तो आपके लिए एक ऑप्शन और खुल जाती है। मेरा तो ये ख्याल है कि सारा अली खान के साथ जब आपकी जिंदगी में पहली मुलाकात हो ना, तो उसमें आप यहाँ बैठे हो और सारा अली खान वहां बैठी हो और बीच में एक मौलवी हो जो निकाह पढ़ा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली इफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर फ्लाइंग। जरूरत जा रही सर बस ये हमने शो करना है, इसके बाद आपको पता, फिर हमने सरकारी शो करने जाके। सर तो फ्लाई कर रहे हैं आज इसके मैं बाद। फ्लाई। तो सर आज का शो जो है, हमने सोचा कि चीज़ें तो हो रही हैं, होती रहेंगी, हम ना भी बात करें हमारी वजह से रुक थोड़ी जाती, होती रहती हैं। जब हमारा दिल करेगा उनकी ओर बात करें। आज दिल बता हम बात करते हैं फिल्म के बारे में, जो मैंने पहले देख ली, फिर आपने भी देख ली, और बस हम दोनों जब कुछ चीज़ देख लेते हैं और हमें मुनासिब लगती है थोड़ी सी भी, तो हम सोचते हैं उसके बारे में बात कर ली जाए, ऑडियंस भी इंजॉय करते हैं। तो इस फिल्म का नाम है, नेटफ्लिक्स पे, मर्डर मुबारक, जिसमें वो है पंकज त्रिपाठी है और सारा अली खान है, और भी कास्ट उनकी बुरी नहीं है, बहुत बड़ी कास्ट है। वो हैं उनमें, डिम्पल डिम्पल कपाड़िया कपाड़िया है, है, फिर जी करदा वाला लड़का है, संजय कपूर है। संजय कपूर है। तो कास्ट तो सॉलिड, बहुत सॉलिड कास्ट। फिल्म भी ठीक थी, कोई बहुत उसमें एतराज़ वाली चीज़ नहीं थी। त्रिपाठी जब भी मतलब अपना एक 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 सेट ऑफ वो माहौल लेकर आता है साथ, तो वेल एंड गुड। स्टोरी लाइन ज़रा उसकी रिस्की थी, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूम। करिश्मा कपूर सर, क्या हो गया सर? सॉरी, भूल जाते हैं ना सर वो बल्कि मुझे अभी कल पता लगे, आपको शायद आज पता लगे कि उनका नाम करिश्मा कपूर नहीं है, करिश्मा कपूर। वाह वाह। तब लेकिन लोगों को पता नहीं था करिश्मा क्या है, तो उन्होंने करिश्मा बना दिया होगा। तो पर उन्होंने भी बहुत जल्दी छोड़ दी सर इंडस्ट्री। और सर मेरा अपना ख्याल है, उन्होंने अपनी छोटी बहन की कुर्बानी दी थी कि जरा वो ऊपर आ जाए। सर मैं तो उन लोगों में से हूँ, लोग बड़ा माइंड कर जाते हैं इस बात को, लेकिन मुझे तो दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर जो है वो माधुरी से ज़्यादा अच्छी सर लगी। मैं आपके साथ हूँ उस चीज़ में थैंक यू सर। सर, क्योंकि माधुरी जरा डिफरेंट, मतलब सॉर्ट ऑफ वो हैं, और करिश्मा जरा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हैं, तो जो आप पसंद आ जाए सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, सर इस फिल्म पे आते हैं। तो अगेन एज वी मेंशन कि स्टोरी अच्छी थी। मर्डर मिस्ट्री बनाना मुश्किल होता है, उसके अंदर हर वक्त ऑडियंस को होक रखना, कोई ना कोई उसके अंदर एंगल रखना, कि मिस्ट्री को लाइव रखना, वो बड़ा होता है। तो वो तकरीबन सक्सेसफुली जो भी डायरेक्टर हैं इनके, वो कर पाए। और जाहिर है क्योंकि कास्ट जब इतनी बड़ी हो तो फिर स्टोरी चलाना ज़रा डायरेक्टर के लिए आसान होती है। सबकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी, और जो फिल्म की सेटिंग थी वो उस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग थी कि थोड़ा एलिटिस्ट, काफ़ी एलिटिस्ट उसके अंदर उन्होंने एंगल दिया है कि दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमीरों का एक क्लब था जिसके अंदर सारा कुछ ये हुआ, और उसकी अपनी पॉलिटिक्स भी थी। तो मूवी ठीक थी, हमें मज़ा आया। बिल्कुल मूवी ठीक थी, और यही मैं कहना चाहूँगा कि जो है ना सेटिंग, वो फिल्म की कमाल थी। कि वो एलीट क्लब्स में क्या होता है, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी ही क्लब होता है, कि और वो उसकी पॉलिटिक्स और उसके अंदर कैसे उन्होंने रहना है और सारे मामलात देखने हैं, वो दिन रात बस वही करते सर रहते वो हैं। एक तो वजह होती है जो पॉलिटिक्स देखते हैं और मतलब क्लब में इन्वेस्टर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं घर वाले उनको बर्दाश्त नहीं करते, तो वो कहते हैं उधर जा करो, आगे सो जाना बस। बिल्कुल। अब वो जिस तरह जो एग्जीक्यूशन की बात है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह एनिमल फिल्म थी ना, तो एनिमल फिल्म भी हमें एग्जीक्यूशन में तो नहीं पसंद आई। हाँ, मतलब बात ये है कि हम उसके जोक्स पे हंसे नहीं, हम उसके एक्शन सीक्वेंसेस पे हमारा एड्रेनलिन रश नहीं आया, उसके इमोशनल सीन्स पे हमारा दिल साथ नहीं धड़का या हम रोए नहीं। तो एग्जीक्यूशन तो उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेटिंग उसकी भी बेसिकली सेटिंग थी। लोग मेरे ख्याल में तरसे हुए थे इस बात के लिए कि हमारे खित्ते में बाप बेटे के रिलेशनशिप पे फिल्में नहीं बनती, और ये एक आपको पता है कि बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप होता है जी। हमारे खित्ते में ख़ास तौर पे। मतलब जिन बच्चों के अपने वालिद के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, वो तो खैर सारी ज़िंदगी उनके लिए तो उससे बड़ा फिगर नहीं होता कोई। जिनके ना भी हों अच्छे रिलेशनशिप, बच्चे के लिए हमेशा सारी ज़िंदगी वैलिडेशन उसको एक ही बंदे की चाहिए, और वो अपने बाप की चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वो वाला जो पहलू था, उस वजह से एनिमल इतनी बड़ी हिट हो गई। इसी तरह इस फिल्म की जो एग्जीक्यूशन थी ना, मतलब जो सेटिंग थी वो बहुत बड़ी थी कि वो माहौल ऐसा बन गया कि अब आप देखते रहते हो उसको। जहाँ तक एग्जीक्यूशन का मामला है ना, तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगेन वो डायरेक्टर की मर्जी है।
जहाँ पे एक मुझे कंफ्यूजन नज़र आई है ना डायरेक्टर की, वो ये है कि जब आपने मर्डर मिस्ट्री, मतलब जॉनरा ऐसा है कि आपने ये फैसला करना है कि आपने ऑडियंस को साथ साथ हिंट देने या नहीं देने। ठीक है, अगर नहीं देने तो आप नहीं देते, और देने हैं तो फिर एवरी स्टेप ऑफ द वे आप देते हो। इसमें ना किसी जगह पे दिए और किसी जगह पे नहीं दिए, वो भूल गए या उन्होंने उसको उस तरह से सोचा नहीं, या उनके ख्याल में कहानी की प्रोग्रेशन ऐसी होनी चाहिए थी, ये तो जाहिर है वही बता सकते हैं। जिस तरह इसमें मैं एग्जांपल दूंगा, मेयर ऑफ ईस्टवुड आपने रिकमेंड की थी, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन, सॉरी। सो उसमें जो कर रहा है इन्वेस्टिगेट, कर रही है इन्वेस्टिगेट, उसको जो कुछ उसको नजर आ रहा है वो ऑडियंस को भी नजर आ रहा है। ठीक है, उसमें कोई ये चीज नहीं थी कि उसने एंड में कहा कि देखो मैंने ये करके सॉल्व की मिस्ट्री, नहीं, वो आपको साथ साथ नजर साथ साथ हो रहा था। तो इसी तरह यहां आप बिल्कुल ही छुपा जाओ और आपको कि बस जी उसने कुछ चीजें एंड में दिखाओ के, अब इसमें जिस तरह जो है वो एंड में पंकज त्रिपाठी वो डिस्क्लोज करता है कि वो जी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। नंबर एक चीज। अच्छा, नंबर दो चीज ये कि इसमें एक और चीज कि जब फाइनली मर्डरर का पता लग, मतलब कैसे लगता है मर्डरर का पता, क्योंकि जो पंकज त्रिपाठी है वो किसी और बंदे को, उसको पता होता है कि ये नहीं है, लेकिन वो उसको, क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस होता है, उसको कहते हैं इसको गिरफ्तार कर लें, तो फिर मर्डरर खुद से कन्फेशन कर लेता है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मर्डर मिस्ट्री का तो मतलब ये है कि वो उसको पता है और वो छुप रहा है पूरे शो के लिए या फिल्म के लिए। हाँ, और जो इन्वेस्टिगेट करने वाला है वो पहुंचे उस तक। ठीक है, तो इसमें तो वो था कि इसको ये अंदाजा था कि जब मैं उसको पकड़ूंगा तो ये खुद कन्फेशन कर देगा मर्डरर। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये अज्यूम की गई चीज, मतलब अगेन डायरेक्टर की ये मर्जी के साथ हो सकता है कि डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो जो मर्डरर है उसने चाहे मल्टीपल मर्डर्स कर दिए हैं, लेकिन अभी भी उसके अंदर इंसानियत या एक ऐसी अच्छी चीज है कि जब आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ोगे तो वो कन्फेस कर लेगा। लेकिन अगर वो ना करे तो इसका मतलब है कि गलत बंदा अंदर चला जाएगा। सो अगेन ये चीज जो है ना, और ये बात ठीक भी है कि एक बंदा क्लिप्टोमेनियक भी हो सकता है, एक बंदा मर्डरर भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ वो एक कहीं पे दर्द दिल भी रख सकता है। ये बात ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी को वीक कर देता है कि आपका इन्वेस्टिगेटर पकड़ नहीं सका उसको खुद से। हाँ, और मर्डर मिस्ट्रीज का तो मोमेंट ये होता है ना कि एंड तक ऑडियंस बहुत बिल्कुल मतलब कसे हुए होते हैं यार, कि अब पता चले कौन। जैसे नाइव्स आउट है जो हॉलीवुड की है, मतलब डैनियल क्रेग की फिल्में दो आ चुकी हैं अब तो, दूसरी इतनी, पहली बड़ी मजे की थी, और उसके अंदर एंड तक आपको समझ नहीं आ रही होती, फिर वो सारा एंड जाके उसका ना, असल में इसका मजा एंड में उन्होंने किया है ऐसे कि मर्डर मिस्ट्री के एंड में अमूमन मोनोलॉग आता है उसका इन्वेस्टिगेटर का, और मोनोलॉग में वो इसकी तरफ जाता है उसकी तरफ जाता है, असल में वो है, वो एक उसका जॉनरा का तरीकेकार है। इसके अंदर भी उन्होंने करने की कोशिश की वो चीज, लेकिन एंड आप सही कह रहे हो, उनको फिर उसको फ्लिप करना पड़ा, किसी और को लाना पड़ा। लेकिन इसका एक डायलॉग ऐसा है, उस डायलॉग, मेरे तो ख्याल है कि वो डायलॉग पहले लिखा गया और फिर पूरी कहानी बाद में जुड़ी, वो डायलॉग ही बहुत बड़ा है। वो है कि जब आप एक दफा जिंदगी में मर्डर कर लेते हो ना, तो उसके बाद फिर आप जिंदगी में जब जब भी किसी मसले में फंसते हो तो आपके लिए एक ऑप्शन और खुल जाती है। वाह, क्या बात, वाह सर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मतलब जाहिर आप रुके हुए हैं ना। वाह सर, दूसरा इसके अंदर एक चीज जो मैंने इस फिल्म में देखा, जो मैं थोड़ा इंडस्ट्री के लेवल पे देख रहा हूँ, इंडियन इंडस्ट्री खासतौर पे, कि इन्होंने जो आपके वायलेंट गोरी सीन्स है ना, जिसमें खून खराब है, उससे बड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। इसमें जैसे एक सीन था जिसमें एक बंदा गोली मारता है अपने आप को, मैं स्पॉइलर कोई नहीं, गोली मारता है अपने आप। उसके बाद जिस तरह उन्होंने दिखाया उसका, उसके ऊपर मेहनत हुई थी, मतलब उसकी या तो सीजीआई थी या मेकअप था या जो भी था, और थ्रू आउट द फिल्म जो भी इस किस्म के डेथ के सीन्स थे उन्होंने उस पर लिहाज नहीं किया अमूमन, क्योंकि फिल्म का एक लाइटर वो भी था ना, कि आप देखते हुए बड़े वो ग्रिटी किस्म की नहीं थी, मतलब उसके कलर्स वगैरह सब कुछ जो था वो बड़ा कलरफुल सा था, लेकिन उसके अंदर वो घोर भी लाया एकदम से डायरेक्टर जो है कि यार मैं दिखाऊंगा तो फिर मैं पूरा दिखाऊंगा, वहाँ हड्डियाँ भी होंगी, खून भी होंगे, दांत भी होगा, गोश्त भी होगा, वो सब कुछ उसने दिखाया। और ये
मुझे एक सॉर्ट ऑफ नज़र आ रहा है कि लोग या तो ऑडियंस इस चीज़ को डिमांड कर रही है, या फिर डायरेक्टर्स खुद कह रहे हैं कि जितना रियलिज्म की तरफ जाएंगे उतनी पिक्चर जो है उनकी ज़्यादा बिकेगी। तो ये चीज़ भी मैंने नोटिस की इस फिल्म में। बिल्कुल। अच्छा, फिर कास्ट में हम वो भूल गए, तमन्ना भाटिया का बॉयफ्रेंड भी है जी उसमें। जी 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 बिल्कुल। और वो बल्कि एक वो बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि बाद में संजय कपूर से इन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने पूछा कि जी आपको गे सीन करने आपको गे कैरेक्टर प्ले करने में आप अनकंफर्टेबल तो नहीं थे? तो भाई उसमें तो कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा सीन ही, कुछ चुम्मी चाटे तो हुए नहीं, मतलब वो तो मतलब इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली क्या बात है? यहाँ तो वो होते तो फिर अनकंफर्टेबल आप होते। तो बड़ी सर बाकी एक तनकीद है फिल्म में, आप घबराइएगा ना, बट मुझे सारा अली खान की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी। सर मैं उधर आने ही लगा था। मसला ये है कि ये मैं बड़ा आप biased हैं अनबायस्ड ना। कोशिश कर रहा हूँ होने की, लेकिन ये फिल्म का जो सबसे एक्टिंग अच्छी नहीं थी। सर देखिए, सिर्फ वो एक सीन जिसमें वो अपने एक्स हस्बैंड को कह रही है कि शादी ना तोड़ो, उसमें नहीं थी अच्छी। इंटेंस सीन था वो, बाकी तो ठीक एक्टिंग थी। सर सारा अली खान के बारे में मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो है ना, मतलब आप दुनिया की कौन सी मशहूर लड़की होगी जिसका आपके भाई ने बगौर जायज़ा नहीं लिया? ठीक है, और मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ कि सारा अली खान से बड़ा पैकेज इस वक्त दुनिया में नहीं। मतलब आप देखें कि एक तो रॉयल्टी, हाँ, लिनिएज ब्लड लाइन बहुत जबरदस्त है। दूसरा उसकी डिग्री है कोलंबिया से हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तीसरा, आप जब उसको देखते हैं ना टॉक शोज वगैरह में, तो वो राइम करने की कोशिश करती है, यानी कि वो बड़ा जोर लगाती है इस्तेमाल करने की ज़हन को। हाँ। और इसमें जो एक और चीज़ आती है ना बीच में, वो ये है कि इसका मतलब है कि वो ना प्रेशर लेती है इस बात का और वो ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश करती है। वरना अमूमन जो है वो हसीन ख़वातीन के साथ अमूमन ये होता है, मैं आ गया हूँ। हाँ, कि उनका होता है कि बस हम किसी जगह पे आ गए हैं ना, तो हमारा यही काम था कि हम आ गए हैं, तो अब तैयार होके। हाँ, तैयार होके तो अब एंटरटेन तो आपने करना है, हमने थोड़ी करना है। उसको अभी भी ये अर्ज महसूस होती है कि नहीं, मैंने एंटरटेन करना है। ये प्रॉब्ली इस वजह से भी हो सकता है कि उसने एक पहले वो भी टाइम देखा हुआ है जिसमें शी वॉज अ प्लस साइज्ड वुमन, और उसके बाद उसने वो ट्रांजिशन की, लेकिन वो वाला एस्पेक्ट जो है पर्सनैलिटी का वो उसके अंदर से गया नहीं कि नहीं मैंने एंटरटेन करना है। अभी भी उसको वो नहीं लगता कि अब तो मैं एक बड़ी हसीन, अगेन ये जो हसीन बार बार हम लफ्ज़ जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है। हुस्न मतलब दुल्हनिया वो जो पिया मन भाई, सेम गोज फॉर मैन, बल्कि उसमें तो ज़्यादा मतलब लड़कियों को जैसे जैसा चुप्पू बंदा पसंद आ जाता है तो ये बात है, जिसको जो पसंद है वो पसंद है। और दूसरी एक और चीज़ ये कि मतलब ये बेसिकली जो हुस्न की बात होती है ना, ये तो वो एक वेस्टर्न, एक हर थोड़े दिन बाद, एक थोड़े अरसे बाद एक नया फ्रेम आ जाता है, एक नया सांचा, और हमें वो मीडिया के थ्रू पता लगता है कि अब ये हुस्न है, और फिर उसको सब फॉलो करना शुरू करते हैं। मतलब वो आजकल तो जो मेयार चल रहा है वो दिशा पटानी टाइप लड़कियों का चल रहा है, उस हिसाब से तो शायद सारा अली खान भी वो हसीन नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, मेरे लिए जो है ना, सारा अली खान से बड़ा पैकेज कोई नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि सारा अली खान के साथ जब आपकी ज़िंदगी में पहली मुलाकात हो ना तो उसमें आप यहाँ बैठे हो और सारा अली खान वहाँ बैठी हो और बीच में एक मौलवी हो जो निकाह पढ़ा रहा हो, कि मतलब उससे कम पे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो होते हैं ना कि कुछ ख्वातीन होती हैं जिनसे आप बड़ा जो है फिजिकली अट्रैक्ट होते हो, कुछ होती हैं जिनका आपका दिल करता है कि इनसे मैंने बात करनी है वो, लेकिन सारा अली खान के साथ सीधा निकाह है इससे नीचे कुछ भी नहीं है। सर वाह, सर वाह। और आप ये देखें ना कि मतलब सारा अली खान के साथ आप रहते हो, मतलब दिन के आप 2-2.5 घंटे तो सिर्फ उसकी दादी के बारे में बात करो, मतलब शर्मिला टैगोर से ऊपर क्या है? सर वाह, नहीं सर, दादी, बाकी दादाजी, दादाजी आप देखिए नवाब कि एक भुट्टो आंख से अगला फास्ट बॉलरों को टाइमिंग कर रहा है। टाइमिंग कर रहे हैं। सर क्रिकेट में 2 लोग तो जिद्दत लाए हैं, एक पटौडी साहब और एक इमरान खान साहब, तो ये भी बात है। फिर आप ये देखें कि उनकी जो वालदा हैं कि सनी देओल के साथ डेब्यू, अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट फिल्में, और सैफ अली खान से शादी, और मतलब एक पूरा वो नहीं सर, पर सैफ अली खान की बेटी होने के नाते उनके पास एक तो वो एक्सेस तो है ही सैफ अली खान का, लेकिन जो उनकी छोटी अम्मी है उनके थ्रू उनके पास कपूर्स भी आ जाते हैं, फिर तो वो भी एक्सेस है आपके पास। वो भी एक्सेस है। फिर आप सैफ अली खान खुद जो है वो उस तरह से कोई फिलोसफर टाइप आदमी नहीं है, लेकिन मज़ेदार कैरेक्टर है कि वो उसने बहुत ही
क्या कहते हैं, बेफिक्री वाली जवानी जी। हाँ। और फिर वो आदि चोपड़ा ने उसको एक पूरा एक लॉन्च किया खान्स के साथ के इसको इस किस्म का स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर बनाना है। हाँ। फिर वो आज भी उसको देख के ही लगता है कि बड़ी ही जो है ना टेंशन फ्री किस्म की जिंदगी गुजारता है, तो बड़ा कैरेक्टर है, उसके साथ भी बैठ के गुफ्तगू हाँ, का। और सर सैफ अली खान की अच्छी बात ये है कि वो बाकी खान्स की तरह नहीं है, वो बड़े डाइवर्स किस्म के रोल्स, जिसने एक फिल्म मुझे उसकी याद है बीइंग साइरस, वो उसने की हुई है सेक्रेड गेम्स के अंदर, जिस तरह वो डिफरेंट है, ये बाकी खान्स जो है वो इसमें चीजें नहीं कर रहे। बिल्कुल। अच्छा, और फिर आपने जिस तरह वो जिक्र किया ना कि इसकी एक्टिंग का, एक तो ये कि मुझे सिवाय उस एक सीन की एक्टिंग ठीक लगी। सर ऐसी को नहीं थी अच्छी सर, प्लीज बस कर दे आप। दूसरी चीज ये है कि एक्टिंग ठीक हो जाएगी। मुझे बताएं, सैफ अली खान ने ओमकारा से पहले तो वो अच्छा एक्टर नहीं था। ओमकारा सर खत्म हो गई थी ना बात। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी तरह की फिल्मों में भी उसकी एक्टिंग अच्छी हो गई थी। ठीक है, लगड़ा त्यागी ने कुछ कर दिया था उसको। बेसिकली विशाल भारद्वाज ने किया था ना। मैं आपको एक और बंदा बता देता हूँ, शाहिद कपूर। हाँ। कमीने से पहले ऑर्डिनरी एक्टर, कमीने के बाद हैदर, कबीर सिंह, वो सारी डिफरेंट है। वो बेसिकली विशाल भारद्वाज। हाँ। सो इसको एक अच्छा डायरेक्टर मिलना है, तो वो जो हल्की सी कमी इंटेंस सीन में रह जाती है जो आप कह रहे हैं, मतलब वो उसमें भी कमी नहीं रह जाती है, बेसिकली जरा ओवर हो जाती है। सर पूरी थी। मान लेना नहीं, बुरे पे कुछ भी नहीं है उसका। तो वो जो है ना वो ठीक हो जाएगा, एक डायरेक्टर की बात है। हाँ ठीक सर, बाकी फिल्म की बात कर ले अगर आप सारा अली खान साहिबा से जरा फुर्सत हो तो। अच्छा सर, बाकी फिल्म में ये है कि अब जिस तरह वो त्रिपाठी साहब हैं, त्रिपाठी आप और मैं, सर क्या बंदा है सर। बहुत सर बड़ा असल में वो उसकी एक्टिंग और उसका क्राफ्ट जो है ना वो अपनी जगह, उसकी जो बैक स्टोरी है ना कि वो कैसे इस इंडस्ट्री में आया, वो आपने सुनी उसकी स्टोरी, वो छोटी सी, ये मुख्तसर सी आपको Please, बताता हूं कि जी वो आया इंडस्ट्री के अंदर एक काम चाहिए, तो उसको ना जगह जगह जाके ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाए, कहते कहाँ से आए, किसने भेजा है, कहते वो ईश्वर ने भेजा है, उनका नाम भी होता है ना रखते हैं, उसने भेजा है या किसी ऐसा ऐसा नाम लिया उसने उसका। तो वो एड में किसी ने पूछा वो कौन है, कहता उन्होंने भेजा है। कहता इसने कर करके मैं कर करके बन गया, फिर उसको ब्रेक मिल गया वासेपुर में, और बाकी आप हिस्ट्री। वासेपुर का तो कोई भी बंदा फिर नहीं ना रुका, और हालांकि इतनी सस्ती बनी हुई फिल्म थी, लेकिन उसके बाद तो कोई नहीं रुका। अच्छा, त्रिपाठी साहब का ये है कि मैं ज़ाहिर हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, और कमाल की एक्टिंग है उनकी, और इसमें उन्होंने वो भी एक ज़रा एक्स्ट्रा लेके आए हैं कि वो लेकिन एक मैंने उनमें ना अब इतनी उनकी कोई फिल्म कोई ड्रामा ऐसा नहीं जो हमने ना देखा हो, तो और बुरा भी कोई नहीं, बुरा भी नहीं होता अमूमन। सो एक चीज़ जो मैंने हैंडीकैप जो मैंने फील किया है ना, वो ये है कि एक्सप्रेशन कमाल, अच्छा डिलीवरी कमाल, अच्छा अगेन ये इस तरह की चीज़ें लिया नहीं लहजे में वो लहदा, फिर बिहारी जब बोलते हैं तो वो जाहिर है बोली बदल जाती है, कोई और लैंग्वेज का जब आता है एक्सेंट आता है तो बोली, लेकिन जो है ना आवाज़ का टेक्सचर वो नहीं बदलता, वो वही रहता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आमिर खान क्या बड़ा एक्टर है और क्या वो मेहनत करता है, और एक्सप्रेशन खत्म है उस बंदे पे, लेकिन आवाज का टेक्सचर एक ऐसी चीज है जो आमिर खान का भी नहीं बदलता है, इवन जब वो किसी और लैंग्वेज का एक्सेंट भी ले आता है। इसमें मैंने एक देखा है, वो इतना को हरामी है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब उसका दिल करता है ना, कभी कभी उसका दिल करता है, जिस तरह मॉम थी वो श्री देवी और सज्जल, जी वो साला अपना टेक्सचर बदल जाता है आवाज का, वो एक अलग ही गेम है सर। वो वैसे आप देखें, अगेन आपने कहा वासेपुर में को बुरा नहीं निकला वहां से, लेकिन जो वासेपुर की सबसे अच्छी प्रोडक्ट थी ना वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थी, और उसके बाद वो बंदा रुका ही नहीं। हाँ बैड पैच आते रहते हैं, लेकिन वो काम भी बहुत ज़्यादा करता है। त्रिपाठी इतना काम नहीं करता जितना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो हर चीज़ में आया होता है, और कुछ अच्छी जाती है कुछ नहीं अच्छी जाती। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज़रा वापस आए। अब वो बाल ठाकरे वाली की थी उसने फिल्म, वो भी इतनी कोई ठीक नहीं निकली। उसके अलावा मांटो भी उन्होंने की थी, मुझे तो पसंद आई थी, लोगों को मांटो से उसका नई किरदारी पसंद आई उनकी। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हम वेट कर रहे हैं कि एक गैंगी किस्म का रोल ना एक और प्लीज, क्योंकि मतलब वो आखिरी तो मेरे ख्याल में सेक्रेट गेम्स में वो गायटोंडे बन के उन्होंने कर लिया था, उसके बाद उसने वो गैंगस्टर वाला जो है ना एलिमेंट जिसको वो अलाइव कर देते हैं, वो एक और वन मोर प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ ये बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इसमें वो वाला एस्पेक्ट भी जो है ना बड़ा अब है, मतलब आई डोंट नो इफ इट इज़ गुड फॉर क्या कहते हैं ट्रेडिशनल सिनेमा और नॉट, लेकिन अब ये जिस तरह फिल्म थी, अभी थी फिल्म, ये टीवी शो नहीं था,
लेकिन ये आया ही OTT पे, और इस तरह की ये पहली मिसाल नहीं है। तो हम हाँ, फिल्में आती भी थी, पहले भी आती थी, और फिर कोविड के बाद तो फिर खुल ही गया खुल ही सिस्टम। गया ना सिस्टम। तो लेकिन उसमें ये है कि एक तो ये है कि हम जैसे लोगों के लिए बड़े आसानी है कि बजाय कि इंतज़ार करो कि सिनेमा पे से उतरे, फिर उसका मास्टर आए, फिर देखो, तो इस आप फौरन देख लेते हो। दूसरा, लेकिन शायद फिल्म मेकर्स उस तरह से पैसे नहीं कमा पाते जिस तरह से अगर पहले थिएटर में लगे और बाद में इधर आए तो फिर पैसे कमा पाते हैं। तीसरा ये है कि थिएटर वाली बात है इसमें एक, कि जो एक्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके, राइटर से लेके सबको फौरी तौर पे अप्रिसिएशन या बू मिल जाती है, बजाय ये कि आप पहले एंटिसिपेट करते हो कि देखो, क्योंकि हमारे खत्ते में सिनेमा है, मतलब हमारे मुल्क में नहीं है, इंडियन फिल्म नहीं चलती। तो ये वाला एक एस्पेक्ट। सर बिल्कुल, OTTs का ये है कि या फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस शुरू से ना डे वन से कि ये OTT रिलीज है, आप फिल्म जब, और फिर वो सारी चीज़ें जो है ना बाय द वे, वो आप उस तरह प्लान करते हैं फिर कि OTT रिलीज है। तो सिनेमा के अंदर सर खापी तो पड़ी है। वो हम कुछ दिन पहले आप और मैं मिले थे सलीम शेख साहब को, वो भी बता रहे थे कि कितनी चीज़ें होती हैं कि सिनेमा वाले आधे पैसे सिनेमा वाले ले जाते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, कुछ और ले जाएंगे। इंडिया में शायद डिफरेंट होता हो, बट आई थिंक इसके अंदर आपका थोड़ा रिस्क एलिमिनेट भी होता है कि फिल्म में दिखा भी ज़्यादा लोगों को सकता हूँ। लेकिन आप इस तरह एग्जाम्पल लें कि अब Amazon प्राइम पे एक फिल्म आई है, रीमेक है पुरानी अमेरिकन फिल्म का, रोड हाउस, जिसमें वो बाउंसर होता है। तो जेक जिलेनॉल है उसमें, और वो जो MMA फाइटर है कॉनर मैकग्रेगर है उसके अंदर। तो वो फिल्म मैंने देखी, मुझे ठीक लगी फिल्म में, मतलब वो नो नॉनसेंस, नो ब्रेनर, आंखें बंद करके एक्शन फिल्म है, मतलब मारकुटाई वाली, और मतलब ओवर द टॉप है बहुत ज़्यादा। लेकिन Amazon प्राइम की वो आज दिन तक की सबसे बड़ी फिल्म है, सबसे बड़ी फिल्म है। मसला से सिर्फ ये है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। अगर मुझे कहना यार कि टाइटैनिक, एवटार या कभी खुशी कभी गम जो थी, वो अपनी इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी फिल्म थी, आप उस पर एक वैल्यू लगा सकते हो। मैं कहूँगा यार अच्छा उसने इतने $1 बिलियन कमाए, या $1 बिलियन मूवी थी। अब मुझे वो कहते हैं कि Amazon प्राइम की सबसे बड़ी फिल्म थी हमेशा की रोड हाउस, अच्छा पैसों का क्या मतलब है इसके अंदर? व्हाट इज द मॉनेटरी अटैचमेंट उसके साथ? वो ऑडियंस पूछती है ना, मेरे तरह के लोग होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं यार कि पैसे पर किस तरह कमाया आपने इससे। अच्छा, नहीं, उसमें जो है ना वो हमें हमारे साथ शेयर नहीं किए जाते नंबर्स OTT वही वाले, मैं कह रहा हूँ। वरना नंबर्स तो होते हैं। सो उसके ना दो चीज़ें, अब जिस ये मर्डर मुबारक है, ये तो अगर मुझे ठीक याद है तो ये तो है ही नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन, जी, ठीक है। सो ये तो नेटफ्लिक्स ने खुद बनाई है, अपने पैसे खर्चे हैं, तो वो तो फिर जो भी कमा रहा है नेटफ्लिक्स कमा रहा है। बट जिस तरह से आपने फिल्म का जिक्र किया, मैंने वो देखी नहीं है अमेजोन वाली, वो अगर तो पहले थिएटर पे लगी थी, या अगर किसी ने नहीं सीधा आई है। अच्छा, या सो इसकी मिसाल इस तरह है कि अभी फाइटर फिल्म जो है ऋतिक रोशन वाली, अब नेटफ्लिक्स पे आई है। वो नेटफ्लिक्स पे थिएटर पे से उतरने के बाद आई है, और इसने कोई मेरे ख्याल में 200-250 करोड़ रुपया कमाया था थिएटर्स में। लेकिन ये जब अब नेटफ्लिक्स पे आई है, तो ये जो है मेरे ख्याल में इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है नेटफ्लिक्स की, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो अब बात ये है कि इस केस में तो डील्स, मतलब अगर पाकिस्तान से डील होती है ना, तो उसमें तो शायद, क्योंकि हम छोटा मुल्क हैं, तो इसमें तो शायद होता है कि जी लमसम पैसे दे के उन्होंने उठा लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए, ठीक है। तो उसके तो जितने नंबर ऑफ प्लेज हैं उस पर शायद नहीं पैसे जा रहे, बट बॉलीवुड में तो नंबर ऑफ प्लेज पे रॉयल्टी लाजमी मिलती होगी। हाँ डेफिनेटली। तो वो तो इनको फायदा है कि जितने नंबर ऑफ प्लेज ज्यादा हैं, और दूसरा ये कि ना भी हो अगर रॉयल्टी मिलती हो, अगर उन्होंने लमसम अमाउंट पे भी 1 साल के लिए उठाई हो, अगर उसको इतने ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे, तो अगली दफा जब नेटफ्लिक्स, एक तो ये कि जब उठाएगा अगले साल जब रिन्यू करेगा तो ज्यादा पैसों पे करेगा, दूसरा इसी डायरेक्टर की जब अगली फिल्म आएगी तो फिर नेटफ्लिक्स को मजबूरन बहुत महंगी उठानी पड़ेगी। सो बिजनेस मॉडल तो है, दुनिया चेंज हो रही है, बिजनेस मॉडल डेफिनेटली होगा। बट हमारा असल में हम अभी तक ऑडियंस जो है ना, वो सारी बहुत ज़्यादा ऑडियंस मूव होगी OTTs पे, लेकिन तमाम ऑडियंस कहना कि जी मूव होगी नहीं। कुछ फिल्में जो हैं, जो आपके साल की कुछ 4-5-6 टेंट पोल पिक्चर्स होती हैं, उनका बनता है कि वो थिएटर में लगें। मतलब हम दोनों, आप और मैं जो हैं, हमें बिल्कुल कोई मसला नहीं, हम तो बल्कि सपोर्ट करते हैं कि कुछ फिल्में होती हैं वो सिनेमा में देखनी चाहिए, कुछ फिल्में होती हैं वो घर पे बेशक देख लें आप, और अगर आपको मौका मिले वो भी सिनेमा में जाके देख लें, अगर मुनासिब कीमत में आपको खर्चा इतना नहीं होता। तो फिल्में सर हर जगह लगनी चाहिए, और थिएटर वाली फिल्म जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बननी चाहिए।
हाँ नहीं, दूसरा एक और चीज़ मेरे तो ये जो बुनियादी मसला ये है कि ये जो अब इन्होंने अलग-अलग क्लासिफिकेशन कर दी है ना कि ये थिएटर वाली फिल्म है और ये घर बैठने वाली फिल्म है, मैं तो उसको ही नहीं मानता। मतलब मैं तो सुपर हीरोज़ फिल्में नहीं देखता, और मैं तो ड्रामा जॉनरा जो है, मैं बड़े शौक से सिनेमा में देखता एकदम बड़ा मजा है सर। हूँ। हाँ, तो मुझे तो सिनेमा का वैसे ही नशा है। सर जिसे अब पिछले साल की जो सबसे बड़ी फिल्म थी हॉलीवुड की, ओपनहाइमर, जो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड फिल्म रही है, मतलब हमारे उस साल की, उसमें ड्रामा है, प्योर ड्रामा है, लेकिन सिनेमा फिल्म इसलिए है वो क्योंकि घर पे नहीं देखी जा सकती। उसके अंदर एक सीन है जब वो टेस्ट कर रहा होता है अपना जो बम उसने बनाया होता है, वो अगर सिनेमा में आप नहीं देखेंगे ना, आपको पता ही नहीं क्या हुआ है। उसकी जो साउंड है, उसका जो तरीकेकार है, बिग स्क्रीन एलिमेंट जो सारे के अंदर, फोकस जो सारा, आप ऑडियंस बिल्कुल अटैच हो जाती है स्क्रीन के साथ, वो घर पे नहीं हो सकता। जो जितने मर्जी आपके पास बेहतरीन साउंड सिस्टम लगा हो, सिनेमा अगर आपके पास नहीं है ना, वो फिल्म आप इंजॉय नहीं कर सकते, और वो प्योर ड्रामा फिल्म है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये एक ऐसे एक्सपीरियंस है ना फिल्म कि ये आप वैसे मतलब आप अकेले देखते हो और जब आप घर वालों के साथ बैठ के देखते हो, ये दो अलग एक्सपीरियंसेस हैं। इसी तरह जब आप पूरे फुल थिएटर के साथ बैठ के देख रहे हो तो वो एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। मतलब मैंने, आपके भाई ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, और वहां पे जब सब हंसते हैं, जब जब क्लैपू बजता है, ओह, गेम बदल जाती सर है। बिल्कुल, मैंने अभी जो ये नई टॉप गन आई थी, टॉप, वो मैंने सिनेमा, मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता घर पे देखेंगे, टॉप जाके देखिए। बहुत बड़ी फिल्म थी सर सब लोग खड़े हो, क्योंकि असल में वजह उसकी है, और लेकिन मैंने देखा सारे जो थे ना, वो मेरे और आपसे एज ग्रुप के बड़े थे, क्योंकि ये उनके ज़माने की फिल्म थी जब उन्होंने पहली देखी होगी सिनेमा में जाके 80s में, और अब उनको वापस मिल रही है वो चीज़, तो वो नॉस्टैल्जिया भी आ रहा है उसके अंदर। वो सिर्फ थिएटर में होता है सर। बहरहाल मर्डर मुबारक ठीक थी और हमें कोई इशू नहीं है उससे, रिकमेंडेड है, आप जरूर देखें। हाँ, मतलब उस वो अगेन हमारा ये ख्याल है कि एग्जीक्यूशन उसकी बेहतर हो सकती थी, हमारा ख्याल है। लेकिन ये है कि वो सेटिंग इतनी अच्छी है कि आपने फिल्म वो देखनी बनती है। अच्छा, दूसरा ये कि एग्जीक्यूशन और सेटिंग में जो एग्जीक्यूशन के वक्त ना बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वो आपका कसूर भी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि मतलब मैं जो है ना बड़े अरसे से, मुझे वो फरजाद नबी ने एक दफ़ा पूछा, जिंदा भाग का जो डायरेक्टर और राइटर, उसने कहा कि पुरानी बात है अली, कब फिर फिल्म बना रहे हो अपनी? तो मैंने कहा कभी भी नहीं। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है, मैं तो मतलब 100 बंदों को डील करने का। सो मैं तो यहाँ किसी का मर्डर कर दूंगा या खुदकुशी कर लूंगा, तो फिल्म नहीं बना सकता मैं। तो वो बुनियादी बात ये है कि फिल्म जो है ना वो एक है ऐसा आर्ट पीस जिसमें वो आप अकेले नहीं बना सकते, उसमें बहुत ज्यादा लोगों का कोलैबोरेशन होता है। तो उसमें कहाँ कौन, फिल्म का अच्छा होना ना ये एक किस्मत की बात है। आप दुनिया का बेहतरीन तरीन आइडिया और कहानी और एक्टर्स और सब कुछ भी ले लो, अगर किस्मत नहीं है तो वो ठीक नहीं होगी। मतलब ये पहले तो जिस तरह मैंने कहा कि मेरा कोई इरादा ही नहीं था, अब मेरा आजकल बहुत दिल करता है, तो मैं आजकल बहुत नरेशन वाली मीटिंग्स कर रहा हूँ लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। और मैं पहले जब सेटिंग बताता हूँ ना, उस पर अगर किसी को कोई इतराज़ भी हो, सब कहे ना कि वाह 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 कमाल करते ये वो, मैं उसके बाद कहानी सुनाता हूँ, सब कहते कमाल करते ज़बरदस्ती वो। जब उसके बाद हम चलते हैं ना कि कहानी प्रोग्रेस कैसे करेगी, तो उसमें जब मैं बताना शुरू करता हूँ ना, तो किसी का कोई और ख्याल होता है, किसी का कोई और ख्याल होता है, किसी का कोई और ख्याल होता है, और ये कोई गारंटी है कि मैं ही ठीक कह रहा हूँ? हो सकता है वो ठीक कह रहे हो। वो जो अग्रीमेंट है ना, वो नहीं होता, वो बड़े, वो हो ही नहीं सकता, दुनिया में नहीं हो सकता वो सिर्फ से तब हो सकता है जब डायरेक्टर बहुत बड़ा हो और बाकी सारे जो है उनको पता है कि जो कह रहा है वो करना पड़ेगा, वरना बड़ा मसला है, क्यों तनख्वाह दे रहे हो। हाँ, एंड देन उसके बाद ये चीज कि वो ठीक कह रहा हो। हाँ, अगर वो गलत कह रहा है तो फिर क्या अगर वो करें? गलत कह रहे तो उसका रिस्क फैक्टर भी उसका है ना फिर। हाँ, लेकिन ये सर देखिए सर, दुनिया के अंदर किसी भी शोबे में चले जाएं सर, अगर 2 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं ना, तीसरा नहीं बात मानेगा, कहेगा तो आप गलत बात करें। आजकल के दौर में ज्यादा चीज करें। बिल्कुल। और फिर मैं ये कहता हूँ कि सलाम है उन लोगों को जो फिल्म बनाते हैं या ड्रामा बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये डील फ्रस्ट्रेशन जो है ना, कि यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रही मैं इसको एनविजन कैसे कह रहा हूं, और वो दूसरा कह रहा है कि तुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे एनविजन कर रहा हूं, और दोनों ठीक कह रहे हैं। और एक चीज का बन जाना, आप एक फिल्म या ड्रामा बनाते हुए ना, यू लूज अ पार्ट ऑफ यू। मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि जब फिल्म या ड्रामा खत्म होता है ना,
आपको, क्योंकि गाने का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं शुरू करता हूँ ना, तो जितनी मुझे मोहब्बत और जितना मज़ा आ रहा होता है, जब मैं गाना ख़त्म करता हूँ मुझे नफरत हो चुकी होती है उससे, मैं दोबारा ज़िंदगी में उसको करीब नहीं जा सकता। सर लेकिन आपने फिल्म एक लानी, सर आप बनाएंगे, सब कुछ आपका होगा, मुझे आप रख लें एज अ बाउंसर ही। आपको जो बंदा नहीं पसंद ना, मैं उसको गायब कर दिया करूँगा। ठीक है ना, गायब रहेगा वो बंदा, जब फिल्म रिलीज होएगी वो प्रीमियर पे आ जाएगा। सर क्या कहने, यही चाहिए सर ज़िंदगी कर में। लें, आप शुरू करें सर। सर बाकी सर इजाजत लेते हैं, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।